Hello, my dear students. I hope you all are fine and safe at your home. As you know, we started our chapter number 8, the clothes we wear. In that chapter, we already completed reading and explanation of some part. Today, I am going to read and explain modern Indian dresses. Yesterday, I explained about this one because cities के लोग जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के सिटी के लोग मॉडर्न ड्रेसेस पे इम्प्रेस हुए हैं. मॉडर्न ड्रेसेस मीन्स वो क्या पहनते हैं, जीन्स टॉप टी शर्ट ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं. कोई भी आपको धोती या साड़ीज़ पहने हुए ऐसे प्रोफेशनल जगह में नहीं दिखेंगे. So, dresses in cities are almost the same throughout the country. Dresses in cities has been influenced by Western culture. सिटीज़ में सभी लोग एक जैसे ही कपड़े क्यों पहनते, बिकॉज ये सभी जो है वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए हैं. हाँ, मीन्स कोई धोती नहीं पहनेगा, सब लोग आपको पैंट जीन्स पैंट और टी शर्ट में ही दिखेंगे. ओके, सो जनरली पीपल वियर ट्राउज़र शर्ट्स साड़ी सलवार कुर्ती एट्सेट्रा. मॉडर्न में मीन्स उसमें भी क्या होता है, ट्राउज़र्स मीन्स पैंट शर्ट्स and sarees for lady women and kurti salwar etc. Seasons and dresses. Students, as you know, seasons there are winter, summer and rainy season. People wear different dresses in different season. For example, summers and winters. Either example में summer, people change their clothes with the change in season. ओके, जैसे सीज़न चेंज होते हैं तो विंटर क्लॉथ्स और समर क्लॉथ्स अलग होते हैं. विंटर में हम स्वेटर वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं और समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. ओकेजन्स एंड ड्रेसेस. ऑन डिफरेंट ओकेजन्स वी वियर डिफरेंट ड्रेसेस. स्पेशल ड्रेसेस आर मेड फॉर वेडिंग. सुनो, ओकेजन मीन्स कोई भी एक फंक्शन के लिए, परफेक्ट फंक्शन के लिए आप गरबा कर रहे तो ट्रेडिशनल गरबा या चनिया चोली पहनते हो. न्यू बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो ओकेजन, वो पार्टी के हिसाब से उस दिन के हिसाब से आप ड्रेस करते हो. और मैरिज इसमें अलग ड्रेस स्पेशल ड्रेस बनाया रहता है मैरिज के लिए. ओके, स्टूडेंट्स एंड ड्रेसेस. स्टूडेंट्स इन स्कूल्स हैव देयर ड्रेसेस कॉल्ड स्कूल यूनिफॉर्म्स. ओके, स्टूडेंट्स स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो क्या पहन के आते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म. चिल्ड्रन इन द स्कूल ड्रेस. दिस इज पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल ड्रेस. स्टूडेंट्स इन स्कूल हैव देयर ड्रेसेस कॉल्ड अ स्कूल यूनिफॉर्म्स. उनको क्या बोलते हैं, स्कूल में जो ड्रेसेस होता है उसको स्कूल यूनिफॉर्म बोलते हैं. कलरफुल ड्रेसेस आर यूज्ड इन स्पेशल ओकेजन. कलरफुल ड्रेस जो होते हैं स्पेशल ओकेजन में, त्यौहार में या अपने घर का कोई फंक्शन पूजा है तो हम वो पहनते. प्रोफेशंस एंड ड्रेसेस. देर आर ड्रेसेस फॉर द प्रोफेशनल्स. दे आर कॉल्ड अ प्रोफेशनल ड्रेसेस. उनका वर्क के हिसाब से प्रोफेशनल ड्रेसेस बनते हैं. डॉक्टर, लॉयर, पुलिस, हाँ, ये सभी लोग उनके ड्रेस अपने हिसाब से पहनते हैं. Look at these pictures. Who is he? Have you ever seen person in this dress? Yes, he is a doctor. Doctor in his dress, white coat and shirt. If yes, where do you see? What does he do? He is a doctor. He is a doctor. He serve for ill people. Have you ever seen a person on this dress? ये जो लॉयर का ड्रेस आपने देखा है, Who is he? Where do you see him? What does he do? He is a lawyer. ये कौन है, लॉयर है. Indian policemen wear this dress or a uniform when they are on duty. इंडियन पुलिस जो है अपने ड्यूटी जब होते हैं तो ड्यूटी के हिसाब से ये ड्रेसेस पहनते हैं. नाउ ड्रेसेस एंड रिलीजन्स. अपना कास्ट, रिलीजन मीन्स अपने कास्ट के हिसाब से ड्रेसेस. डू यू नो वी ऑल लिव इन इंडिया. इंडिया में ही रहते हैं. मे बी हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन. द रिलीजियस पीपल कैन बी रिकॉग्नाइज बाय देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस. हम इंडिया में ही रहते हैं, सभी लोग इंडियंस ही हैं, बट उनका ड्रेस के हिसाब से हम उनको पहचानते हैं.
ये हिंदू है। ये जो भस्म लगा के तिलक लगाया है ये हिंदू वाला है। और ये जो टोपी पहना ऐसे बियर्स वो ऐसे दाढ़ी वाले ये मुस्लिम है। ये सिख है टर्बन पर। ये क्रिश्चियन जो क्रॉस वाला गले में पहने हैं ये क्रिश्चियन है। हमने आज रीड किया सीजन ड्रेसेस। सीजन ड्रेसेस मीन्स विंटर समर में अलग अलग ड्रेस पहनते हैं। विंटर में हम वार्म क्लॉथ्स और समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ओके। और बाद में ओकेजन्स एंड ड्रेसेस। ओकेजन मीन्स कोई भी फंक्शन के लिए परफेक्ट। शादी के लिए हम शादी में रेशम का बनारसी साड़ी ही पहनेंगे, ऐसा हमारा ट्रेडिशन होता है, तो उस टाइम में हम वही ड्रेस पहनेंगे। स्टूडेंट्स एंड ड्रेसेस। स्टूडेंट्स जो स्कूल में पहनते हैं उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। ओके। कलरफुल ड्रेसेस आर यूज्ड इन स्पेशल ओकेजन्स। यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन, कोई भी हमारे घर का फंक्शन होता है स्पेशल उसमें। प्रोफेशनल ड्रेसेस, देर आर ड्रेसेस फॉर द प्रोफेशनल्स, दे आर कॉल्ड अ प्रोफेशनल ड्रेसेस। कुछ वर्क काम करने वालों के लिए वही ड्रेस पहनना होता है। डॉक्टर को कौन सा ड्रेस पहनना होता है? वाइट कोट पहनना होता है, वो प्रोफेशनल ड्रेस है उनका। लॉयर का है, पुलिसमैन का है, ऐसे उनको ही प्रोफेशनल ड्रेसेस बोलते हैं हम। और ड्रेसेस इन रिलीजियंस, अपने कास्ट के हिसाब से जो हम ड्रेस पहनते हैं उसको हम ड्रेसेस इन रिलीजियंस बोलते हैं। और हम अपने यहाँ पे तिलक करते हैं, भस्म लगाते हैं और ऑरेंज कलर का टॉवेल लेते हैं तो हम हिंदू। हाँ। और ये देखिए ये मुसलमान टोपी पहने हुए ये मुसलमान है, हाँ मुस्लिम होते। और ये जो सिख है टर्बान है, और ये जो पट्टा पहना हुआ है। आप जब सन्नी पाजी वो जो ढाबा है मोरबी में उसमें जाओगे तो आपको सिख कल्चर का पूरा देखने को मिलेगा उनका। ओके। और नेक्स्ट वन इज क्रिश्चियन। ही वेयर क्रॉस, ऐसे क्रॉस वाला और लॉन्ग ये पहना है तो ये क्रिश्चियन, हाथ में बाइबल पकड़ा हुआ है। ये कौन से रिलीजियस के हैं? फर्स्ट वन इज हिंदू, सेकेंड वन इज मुस्लिम एंड थर्ड वन इज सिख एंड फोर्थ वन इज क्रिश्चियन। ओके। नाउ कम टू दी क्विक रिव्यू। ये जो है क्विक रिव्यू जो है हम वो रीड करेंगे अभी। We need clothes to protect ourselves from heat and cold. We wear clothes because we live in civilized society. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? धूप और ठंडी से बचने के लिए पहनते हैं और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने के लिए। सिविलाइज्ड सोसाइटी मीन्स हम लोग, सिविलाइज्ड मीन्स व्हाट? आपको सिविलाइज्ड मीन्स सोसाइटी और ग्रुप्स ऑफ पीपल हु एक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सिस्टिंग लॉ। हम सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ लॉ एंड रेगुलेशन को हमें फॉलो करना होता है। सो क्लाइमेट, सेकेंड वन इज क्लाइमेट ट्रेडिशंस एंड अवेलेबिलिटी डिटरमाइंस आवर ड्रेसेस। हमारा ड्रेसेस जो पहनते हैं वो हमारा क्लाइमेट और ट्रेडिशंस को और अवेलेबिलिटी, यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। इन विंटर वी वियर थिक एंड वुलन क्लॉथ्स एंड समर वी वियर कॉटन क्लॉथ्स। People can be recognized by their dresses, but modern Indian dresses have been influenced by Western culture. पहले आप जाओगे तो पहले आप सिटी या गांव में दोनों में जगह में जाओगे तो ट्रेडिशन जैसी पहने हुए दिखते थे। बट अभी सिटी के जो लोग हैं, सिटी वाले हैं, वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके वो सिटी में ट्राउजर्स और शर्ट ही पहनने लगे। धोती या कुर्ती पहने हुए कोई नहीं दिखेंगे। ओके। सो थर्ड वन इज completed. Fourth one is traditional northern Indian men wear धोती कुर्ता, women wear सलवार एंड कमीज और घाघरा साड़ीज। नॉर्थ इंडियन के जो ज़्यादातर धोती कुर्ता ऐसे पहनते हैं मैन, और वुमेन जो होते हैं सलवार कमीज़ और घाघरा और साड़ी पहनते हैं। और हमारे साउथ में आपको सलवार कमीज़ और घाघरा पहने हुए लेडीज़ देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो भी कपड़ा है ट्रेडिशन कपड़ा नॉर्थ का है। इन साउथ इंडिया मैन वियर लुंगी एंड वुमेन वियर साड़ी। मैन जो है वो लुंगी पहनते हैं, उसको लुंगी को केरला के जो
केरला वाले मुंडू बोलते हैं और तमिलनाडु वाले वेस्टी बोलते हैं. ओके, देर आर स्पेशल ड्रेसेस फॉर स्पेशल ओकेजन. मीन्स शादी के लिए आप शादी का बनारसी साड़ी पहनोगे, गरबा करने जाओगे तो आप गरबा का जो ड्रेस है ट्रेडिशन ड्रेस वही पहनोगे आप. ओके, इसको बोलते हैं ओकेजनल ड्रेस. नाउ नेक्स्ट वन इज द professional have their own dresses or a uniform. All doctors say wear same, it is called a uniform. सब लोग सेम पहनते हैं. तो डॉक्टर्स का क्या है? वाइट कोट, लॉयर्स का ब्लैक कोट और पुलिसमैन का उनका पुलिस वर्क यूनिफॉर्म होता है. ओके, नाउ रिलीजियस पीपल हैव देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस. अपने कास्ट के हिसाब से रिलीजियस पीपल अपना कपड़ा पहनते हैं. ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन अपने अपने रिलीजियस हिसाब से वो कपड़े पहने हुए हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड चैप्टर 8 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्विज जोन. ओके, नाउ open your textbook. Already you opened your textbook, ready with your pencil and eraser. We will do exercise A, B, C, D in textbook and writing zone in your fair notebook. Okay, I hope you all completed fair notebook hard words. Okay, students, as you know, we completed explanation of remaining part and today we are going to do writing zone. So open page number 57 in your textbook. 57 quiz zone, multiple choice questions. Question number A is multiple choice question. The long kurta worn by Kashmiri is called option A t-shirt, no. Option B shirt, no. Option C firan, it's the right answer. Option C. Option C is right answer. So option D is coat, it's a not a correct answer. जो कश्मीर के लोग जो मेल जो होता है वो फिरान, जो कश्मीर के लोग जो वुलन लॉन्ग कुर्ता, काश्मीरीज लुक एट द पिक्चर, इट इज अ वुलन, इट इज कॉल्ड अ फिरन. वुलन से बना हुआ लॉन्ग कुर्ता जो होता है वो फिरान होता है. नाउ पेज नंबर 58. द ड्रेस कोड ऑफ सिख्स वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय, जो सिख जो अभी ड्रेस पहनते हैं कुर्ता और ये जो उनका टर्बैंड होता है वो किसने 10th उनके गुरु जो 10th गुरु जो थे उन्होंने वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है. प्रिस्क्राइब बाय देयर 10th गुरु गोविंद सिंह. उनका जो गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है. अभी तक वो लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं. सेकेंड वन, द ड्रेस कोड फॉर सिख्स वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय गुरु नानक देव, नो. गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन 2 means option B. Guru Gobind. Okay, C. Now 3. Vikas Modi is a teacher from Gujarat. He wears, गुजरात के हैं तो कौन से ड्रेस पहनेंगे? गुजराती ड्रेस. ऑप्शन ए. विकास मोदी फ्रॉम गुजरात, पहले से ही आपको बता रहा है गुजराती ड्रेस को पहनेंगे. गुजराती इसका ड्रेस क्या होता है? गुजराती इसका ड्रेस होता है, यहाँ पे आपको दिया गया हुआ है. पेज नंबर 54 नंबर 5. लुक एट दिस पिक्चर. दे आर गुजरातीज. द गुजराती मैन वियर धोती कुर्ता एंड टोपी. Women wear cheniya choli. So Vikas Modi is from Gujarat. So obviously he wear Gujarati dress. Now question number 4. लुंगी is called वेष्टी in कौन सी जगह में
तमिलनाडु, और केरला में मुंडू बोलते हैं। ओके, दिस आंसर इज बी। Now exercise B you have to do in your textbook only. Fill in the blanks. The dash man did not know wear clothes. कौन से लोग थे जो उनको कपड़े का पहनने का मालूम नहीं था और बनाने का, प्रोड्यूस करने का भी और वियर करने को भी पता नहीं था? कौन थे वो? अर्ली। फर्स्ट वन इज EARLY, अर्ली। अर्ली लोग, अर्ली men did not wear clothes. Second one is we wear dash clothes in winter season. We wear woolen clothes in winter season. WOOLLEN woolen clothes. समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स। People of cities wear dash types of dresses. Western types of dresses. Western, WESTERN, Western types of dresses. Number 4, lungi is worn in Tamil Nadu and कहाँ पे? केरला। स्टूडेंट्स, एज यू नो, केरला में आप कोई भी टेम्पल को विजिट करने जाओगे, स्पेशली गुरुवायूर एंड पद्मनाभन। गुरुवायूर का एक टेम्पल है और पद्मनाभन जो टेम्पल है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको ऐसे वेस्टर्न ड्रेस में वो अंदर जाने नहीं देंगे। यू हैव टू वियर लुंगी ओनली देयर। आपको लुंगी पहन के ही वो मंदिर में एंट्री करना होता है। पद्मनाभन जो मंदिर है वहाँ पे आपको लुंगी पहन के ही एंट्री करना होता है। आप वेस्टर्न का पैंट, कैप्री, 3/4 ऐसे ड्रेसेस पहन के अलाउ नहीं है, वहाँ के मंदिर में वो अलाउड नहीं है। यू हैव टू वियर लुंगी। आपके पास लुंगी है तो आप पहले से ही पहन के जाओगे। इफ सपोज आपके पास नहीं है तो मंदिर का जो ट्रस्ट रहता है वहाँ पे आपको वो प्रोवाइड करते हैं, इफ यू विश। अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू वियर वेस्टर्न टाइप ऑफ ड्रेसेस टू एंटर द टेम्पल। टेम्पल के अंदर आपको जाना है तो यू हैव टू वियर लुंगी ओनली। ओके, दिस इज अ ट्रेडिशन ऑफ केरला टेम्पल्स। नाउ फिफ्थ वन इज डैश वुमन वियर घाघरा। हरियाणवी वुमन वियर घाघरा। घाघरा मीन्स वो लंबा नहीं होता है, वो नीज के नीचे थोड़ा ऐसे बड़ा वाला फ्रिल वाला होता है, बहुत बड़ा। आई विल सेंड यू पिक्चर। ओके, घाघरा हरियाणवी, HARYANVI, हरियाणवी। फर्स्ट वन इज अर्ली, सेकेंड वन इज वुलन, थर्ड वन इज वेस्टर्न, फोर्थ वन इज केरला एंड फिफ्थ वन इज हरियाणवी। Now come to the exercise C. Exercise C. This is true and false. If statement is correct, you have to write there true. If statement is correct, you have to write there T for true. If statement is false, incorrect, that time you have to use as a F. Okay. Early man wore woolen cloths. No, early man cloth से wear नहीं करते थे, so this statement is false. Second number, wedding dresses is different from common dress. Yes, it's a different from other dress. लाइफ टाइम में एक बार वेडिंग होती है तो वेडिंग के टाइम बहुत अच्छे से मैन हो या वुमेन हो रेडी हो जाते हैं। वुमेन जो है हमारे साउथ के अच्छे से बनारसी साड़ी पहन के गोल्ड ऑर्नामेंट्स हम बहुत पहनते हैं और मोगरे का फूल से हम हमारा वो एक पैटर्न होता है, मोगरे से हम अपने हेयर्स को हम डेकोरेट करते हैं और मेल जो होते हैं उनके हिसाब से वो अपने वेडिंग ड्रेसेस बना लेते हैं। Next, wedding is different. It's a true. ERUE short form is T. Turban is
एसेंशियल फॉर सिक्स, यस, बिकॉज उनके जो 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने उनको बोले गए हैं यू हैव टू वियर दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स ओनली। सिख के गुरु उनको बोल के गए हैं और अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं। टर्बन अभी तक वो पहनते, कहीं पे भी जाए, फॉरेन में कनाडा में जाओगे तो आपको 50% से भी ज़्यादा सिख्स लोग मिलेंगे, बट वो अपना पहराव चेंज नहीं किए। मैं फॉरेन में गया हूँ, वेस्टर्न कल्चर मुझे फॉलो करना है, नो, वो अभी तक अपना वो जो बियर होता है वैसे ही होता है और ऐसे टर्बन पहन के ही वो घूमते रहते हैं वहाँ पे भी। ओके, सो थर्ड वन इज करेक्ट, टी फॉर ट्रू। फोर्थ, नागाज वियर कलरफुल एंड टिपिकल ड्रेसेस, यस, नागालैंड के जो नागा ट्राइब के जो लोग होते हैं कलरफुल टिपिकल ड्रेस पहनते हैं। फिफ्थ वन इज लॉयर्स वियर ब्लैक कोट्स, यस, लॉयर जो है वो ब्लैक कोट पहनता है और डॉक्टर्स है वाइट पहनते हैं और पुलिस जो होते हैं अपना यूनिफॉर्म वो पहनते हैं। ओके, लॉयर वियर, fifth one is also true. Now D column matchings. Column A, early man, winter, Kashmiri, Kerala, Naga. Early man without clothes. Number 1. Without clothes. Number 2, winter, woolen clothes. Means 3. Number 3, woolen clothes. कश्मीरी फिरान। नंबर 2 पे है बी कॉलम में, ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम। केला लुंगी, केला में लुंगी को मुंडू बोलते हैं वो वाला। ओके, सो फोर्थ वन इज फिफ्थ एंड फिफ्थ वन इज फर्स्ट। नागा, नागालैंड के जो ट्राइब वाले लोग होते हैं वो टिपिकल ड्रेस पहनते हैं, कलरफुल टिपिकल ड्रेस पहनते हैं। नाउ राइटिंग जोन, गुजराती, उलन, वेस्टर्न, केरला, हरियाणवी, यस। Now come to the name 5 modern dresses you see wearing in cities. Cities में 5 types of dresses आपको बताना है। ओके, cities के लोग जो 5 types of dress पहनते हैं वो आपको बताना है। First one answer is people wear trousers. First one is trousers, trousers, shirts, ये वेस्टर्न में आता है, नहीं तो कुर्ती पहनते हैं हमारे, साड़ीज, suits, 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 jeans, one, two, three, four, five types of western dresses. सिटी की जो ड्रेस है वो वाला ड्रेस हमने लिख दिया। नाउ नेम 5 मॉडर्न ड्रेसेस you see wearing in cities. सिटीज में हम ट्राउजर, शर्ट, साड़ीज, सूट्स एंड जीन्स पहने हुए लोगों को हम देख सकते हैं। Now question number 2, in which season people wear woolen clothes? In which season people wear woolen clothes? In winter season people wear woolen clothes in
meter. Okay, answer 3. Answer 3. Read the question 3. Read the question 3. Question number 3 is name 2 states where people wear lungi. Kerala and Tamil Nadu. Huh? People wear lungi in Kerala, K capital, and Tamil Nadu. Answer 4. Answer 4. Why do not people wear the same clothes everywhere? सभी जगह में people क्यों same dresses नहीं पहनते? People do not wear the same clothes everywhere because the tradition are different. उनका tradition अलग होता है. Moreover, the climate also different. यहाँ का climate मैंने पहले ही आपको explanation में बताई थी. जम्मू कश्मीर का कपड़े हम राजस्थान या गुजरात में पहनेंगे तो we will not survive. हम यहाँ पे रह नहीं सकते. हम लॉन्ग वुलन का कपड़े पहनेंगे, इतने गर्मी में रह सकते? नो, इट्स डिपेंड ऑन देयर क्लाइमेट. क्लाइमेट के हिसाब से भी हम डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं. पीपल डू नॉट वियर द सेम cloth, the same clothes everywhere because the traditions are different. The tradition, T-R-A-D-I-E-I-O-N-S, traditions are different. D-I-F-F-E-R-E-N-T, different. Moreover, M-O-R-E-V-E-R, moreover, the climate is also different. And the material is not available everywhere. A-V-A-I-L, available everywhere. Okay, this is fourth one answer. Then fifth question is, students, what were the dresses of the people of Punjab and West Bengal? West Bengal के लोगों का dresses. What is the dresses of Punjab and West Bengal? Can I write here? Answer 5. Can I write there? Answer 5. Okay, I am going to write here answer 5. The dresses of the people Punjab are, I hope I will not get there, wait.
Now I am going to erase this part and I am going to write here question 5's answer. Okay, question 5 answer I am going to write on board. पंजाब और वेस्ट बंगाल के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? You have to write that answer. What are the dresses of the people of Punjab and West Bengal? वेस्ट बंगाल और पंजाब के लोगों का कपड़े कैसे हैं? Answer 5. The dresses of the people of Punjab are kurta, dhoti and turban. 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 Okay. For men. A man के लिए, males के लिए. Okay, okay. Now, women wear WOMEN and women wear salwar kameez and dupatta. In West Bengal, men wear kurta and dhoti. And women wear sari. साड़ीज उनका डिफरेंट टाइप में उस टाइम में साड़ीज पहनते वेस्ट बंगाल वाले, वो पल्लू ऐसे सामने आके उन लोग पहनते हैं ना. द ड्रेसेस ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब आर कुर्ता, धोती एंड टर्बन फॉर मैन. Women wear salwar kameez and dupatta. In West Bengal, men wear kurta and dhoti. Women wear saris. Okay, this is our writing zone section work. Okay, you have to do this writing zone in your fair notebook only. Okay, stay safe. Thank you.